बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमीटर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह की ये डिवाइस होती है। बेसिकली ये गिलवानोमीटर की मॉडिफाई फॉर्म है। गिलवानोमीटर को हमने फर्दर कुछ हमने इसमें मॉडिफिकेशन ला के हमने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। अब इसको पढ़ लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ अ मॉडिफाई ऑफ गिलवानोमीटर। ये मॉडिफाई फॉर्म है गिलवानोमीटर की। गिलवानोमीटर को फर्दर क्या किया गया, मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर बना दिया गया। इसको हाई रेजिस्टेंस गिलवानोमीटर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट कंपोनेंट। ये अभी मैं बताऊंगी, भी शो भी करवाऊंगी कि ये कैसे सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड होता है। आप लोगों को याद हो तो हमने एम मीटर के अंदर पढ़ा था कि जो एम मीटर डिवाइस है वो सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है और जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड होगा। ठीक है। उसके बाद एक आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस वजह से होती है अगर कोई करंट मूव नहीं करेगा सर्किट में से तो लॉसेज नहीं होंगे। अगर लॉसेज नहीं होंगे तो हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर को गिलवानोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं, तो हमने सिर्फ ये करना है कि हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। गिलवानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू voltmeter by connecting the very high resistance RH in series the meter movement of the galvanometer। जो गिलवानोमीटर होगा उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है, किसके साथ, हाई रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है। यहाँ पे आपने दो बातों पे फोकस करना है कि जो वोल्ट मीटर होगा उसको सर्किट के साथ पैरेलल कनेक्ट करना है, बट जो वोल्ट मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें एक गिलवानोमीटर आ जाता है और एक हाई रेजिस्टेंस आ जाता है, इन दोनों को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ठीक है। सर्किट में गिलवानोमीटर को पैरेलली कनेक्ट करना है और जो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है और गिलवानोमीटर है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, जो कि वोल्ट मीटर के स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें ये हाई रेजिस्टेंस है, ये गिलवानोमीटर है, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ठीक है। अब सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद अब ये होल स्ट्रक्चर है किसका, वोल्ट मीटर का। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को सिंबॉलिकली ऐसे शो किया जाता है। तो अब ये जो पोर्शन आपको सारा नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये इस वोल्ट मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस और गिलवानोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, जबकि इस वोल्ट मीटर को जब सर्किट में हमने लगाना है तो हम उस सर्किट में इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे देखें कि ये जो वोल्ट मीटर है इसको मैंने इस सर्किट के साथ क्या किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। तो ये सर्किट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वोल्ट मीटर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वोल्ट मीटर में दोनों गिलवानोमीटर और उसको और हाई रेजिस्टेंस को क्या करना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है, जबकि वोल्ट मीटर को जब सर्किट में लगाना है तो उसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ। ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर हमने कैसे निकालनी है, लेट रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर को हम V से डिनोट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस हमने कैसे निकालनी है, द वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस R शुड बी सच दैट गिलवानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस V वोल्ट्स। वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस क्या होती है, हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम गिलवानोमीटर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं ना तो गिलवानोमीटर थोड़े से वोल्टेज पे क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं। ठीक है। तो गिलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको RG से डिनोट किया गया, गिलवानोमीटर के करंट को IG से डिनोट किया गया। तो हाई रेजिस्टेंस को RH से और गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस को RG से, ये दोनों सीरीज़ में लगी हुई होंगी। ठीक है। तो अभी मैंने शो भी करवाया था। तो टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल बनती है, RH इज इक्वल टू RG प्लस R आ जाएगा। देखें टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है कि ये जो हाई रेजिस्टेंस है और गिलवानोमीटर हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जब सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं कोई भी पोर्शन, आपको पता है कि वहाँ पे करंट क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है। तो ओहम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज़ इक्वल टू IR होता है। ठीक है। V इज़ इक्वल टू I की जगह I, करंट सेम है तो इसलिए सिंपली हमने जो गिलवानोमीटर में करंट होगा वही इस रजिस्टर के क्रॉस होगा, तो हमने सिंपली इसको क्या कह दिया, IG कह दिया है। और उसके बाद अब टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल बनती है, देखें R इज़ इक्वल बनेगी यहाँ पे RH प्लस RG।
देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये आर एच है, ये आर जी है। इन दोनों को सम अप करेंगे। जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक हाई रेजिस्टेंस, एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। तो हमने क्या करना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको इक्वल लिख देना है आर एच प्लस आर जी। दोबारा से बता रही हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ की कैसे निकालते हैं, आर ई इज़ इक्वल टू आर एच प्लस आर जी आ जाएगा। ठीक है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट सेम रहता है, तो आई की जगह हमने सिंपली आई जी लिख दिया है, और आर की जगह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, आर जी प्लस क्या आ जाएगी, आर एच आ जाएगी। ठीक है, फिर आई जी को अंदर इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें यहाँ पे अब क्या किया है कि ये फैक्टर है, हमने हाई रेजिस्टेंस निकाली, इस फैक्टर को यहीं रहने दें, इस फैक्टर को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आई जी आर एच इज़ इक्वल वी माइनस आई जी आर जी, तो आर एच इधर ही रहने दें, आई जी को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई है, इस फार्मूला से हम हाई रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हमने कितनी रेजिस्टेंस हाई रखनी है ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें। दिस इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस आर एच विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब इसको हमने आर एच को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, गैल्वानोमीटर को, आर एच को कनेक्ट करके गैल्वानोमीटर के साथ हमने इसको बना दिया है वोल्ट मीटर। द स्केल इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 टू वी टू मेजर द वोल्टेज। अब हमने क्या किया है कि अब हमने वोल्टेज मेजर करना है, 0 से वी वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आर एच शुड बी इंक्रीज। अगर हमने यहाँ पे गौर करें, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो वी के का आर एच के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमें आर एच को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी ग्रेटर दैन द सर्किट रेजिस्टेंस, अदरवाइज इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ टू बी मेजर्ड। रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की क्या रखनी है, ग्रेटर रखनी है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ग्रेटर रखनी है एज़ कम्पेयर टू सर्किट की रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये एज़ कम्पेयर टू दिस स्मॉल होनी चाहिए, वो इस वजह से ताकि ये जो वोल्ट मीटर जिसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो इससे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ये वाली हाई होगी और ये वाली कम होगी तो कुछ करंट की वैल्यू फ्लो कर जाएगी, जिसकी वजह से वोल्टेज की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर को हाई रखना है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को लो रखना है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शो करवाया है, देखें ये लोड है। ठीक है, ये सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये क्या है, बैटरी लगी हुई है। इस सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ हमने वोल्ट मीटर को क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। ठीक है, सर्किट में वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना है, जबकि इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंबॉलिकली इस तरह से शो किया जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा एम मीटर का और वोल्ट मीटर का कंपैरिजन देख लें। सर्किट के साथ देखें, सर्किट के साथ ये जो एम मीटर है ये सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, ये सीरीज़ में लगा हुआ है, जबकि जो वोल्ट मीटर है वो इस लैंप के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होगा जबकि एम मीटर सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सर्किट की। सर्किट में जो एम मीटर है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होगा और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम मीटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है इस रेजिस्टर के साथ, जो भी यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है। अब डिवाइसेस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एम मीटर होता है जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करता है, वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन चार्ट है, देखें डेफिनेशन क्या है कि एम मीटर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करता है और ये वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स फाइंड आउट करता है। सिंबॉलिकली एम मीटर को ऐसे लिखा जाता है और एम इस तरह शो किया जाता है और वोल्ट मीटर को इस तरह से। रेजिस्टेंस एम मीटर की लो रखी जाती है ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकें, और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई इस वजह से रखी जाती है ताकि कोई करंट फ्लो ना हो। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की।
और कनेक्शन हमने कैसे करना है, कनेक्शन हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है एम मीटर को सर्किट के साथ, ठीक है, और पैरेलली कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ, ठीक है। तो ये इसका फ्लोर चार्ट है। उसके बाद यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।